हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ बेसिक। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं बिल्कुल बेसिक से करते हैं और बहुत डीप तक चर्चा करते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर उस टॉपिक से सवाल आ जाए तो आपसे वो छूटे नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे अभी एवरेज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? ज्योमेट्री पढ़ चुके थे और बेसिक कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीका से पढ़े थे। और हम लोग का एवरेज का ये ऑलमोस्ट लास्ट सेशन है। यहाँ पे हम लोग एवरेज का मिसलेनियस प्रॉब्लम, जो थोड़े कठिन प्रॉब्लम होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसको हम लोग कैसे बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग आज 9-10 प्रॉब्लम का चर्चा करेंगे और कैसे इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 46 है ना। 12 संख्याएं हैं कोई, उसका औसत 46, जिसमें कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है। पहली 4 संख्याएं हैं, उसका औसत 43। अंतिम 5 संख्याएं, उसका औसत 49.4 है। देखिए 12 संख्या जूम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले से 4, 1 to 4 का औसत कितना है आपका? 1 to 4 का औसत है 43 और 12 का औसत है 46 और लास्ट 5 यानी कि 8 9 10 11 12 का जो औसत है वो 49.4 है। और यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है, पांचवी और छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 अधिक है। पांचवी और छठी संख्या सातवीं संख्या से 4 और 6 अधिक है। तो देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि पांचवी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एक चीज आपको बताया था कि एवरेज में हमेशा ये दिखाना है, जब भी आपको कोई कंडीशन नहीं दिया हो तो हम लोग सोचेंगे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका जो एवरेज होता है वो आपका मीन के अबाउट, समझ रहे हैं ना। अगर आपको सोचिए कि 7 नंबर है ना, उसका एवरेज देख रहे हैं हम लोग, तो मीन के बाद यानी कि उस एवरेज के बाद नेट डेविएशन यहाँ पे 0 होता है, यानी कि एवरेज के बाद मेन डेविएशन 0 होता है। ये चीज को पकड़ के रखना है आपको। और दूसरा चीज ये है कि अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखिए, हम लोग प्रॉब्लम तो पढ़ लिया, अब देखिए कितना फास्ट इसको कर सकते हैं। देखिए 12 संख्याओं का औसत 46 है। देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है, यानी कि 4 संख्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि चारों संख्या का ये डिविएशन कितना हो जाएगा? चारों के लिए डिविएशन कितना हो जाएगा आपका? 43 माइनस 46 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा? -3 इंटू 4। पहली 4 संख्या के लिए डिविएशन आपका ये हो गया ना। और देखिए अंतिम 5 संख्याओं का डिविएशन कितना हो जाएगा? 49.4 माइनस 46, 49.4 माइनस 46 इंटू 5। अब देखिए नेट डिविएशन की बात करें तो कितना होगा आपका? -12 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3.4 मल्टीपल 5। 3.4 मल्टीपल 5 को आप क्या लिखेंगे? 17, यानी कि नेट डिविएशन इसके लिए कितना हो जाएगा आपका? 5 हो गया ना। अब देखिए क्या होता है, एवरेज के बाद नेट डिविएशन कितना होता था आपका? 0 होता है, यानी कि जो रिमेनिंग 5th नंबर 6th नंबर और 7th नंबर है उसका डिविएशन एवरेज से कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा? तो 5 कम होगा, क्योंकि ये जो 7 नंबर्स हैं इसका डिविएशन कितना है? देखिए ये 1 to 4 नंबर हो गया ना। ये आपका कितना हो गया? 8 to 12। इसका डिविएशन इतना हो गया, यानी कि नेट डिविएशन कितना हो गया 7 नंबर का? 5। तो जो रिमेनिंग 3 नंबर है उनका डिविएशन कितना हो जाएगा आपका? -5। और हम लोग क्या बोलते थे, अगर हम लोग को कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग ये जूम करते पहले कि हमारा जो भी नंबर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए, अब एक कंडीशन और दिया हुआ है कि पांचवी और छठी संख्या क्रमशः सातवीं संख्या से 4 और 6 अधिक है। तो सोचिए अगर 7th नंबर अगर x है तो 5th नंबर आपका कितना हो जाएगा? x + 4। और 6th नंबर कितना हो जाएगा आपका? x + 6। यही कंडीशन दिया हुआ ना। अब आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखिए, अगर एवरेज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सोचिए कि 3 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? टोटल समेशन कितना हो जाएगा? 46 इंटू 3। लेकिन उसका डिविएशन कितना होगा? देखिए इन सातों का डिविएशन +5 है, तो लास्ट जो रिमेनिंग 3 है उसका डिविएशन कितना हो जाएगा आपका? -5, यानी कि तीनों का समेशन कितना हो जाएगा आपका? ऐसे लिख सकते हैं, x5 + x6 + x7 का कितना हो जाएगा? देखिए एवरेज कितना हो रहा है आपका? 5th नंबर 6th नंबर और 7th नंबर को x5 x6 x7 मान लेते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 46 इंटू 3 -5, चूंकि इसका डिविएशन +5 है तो रिमेनिंग 3 का -5। नेट डिविएशन अबाउट एवरेज कितना होता है? 0, यानी कि 40 थी और 138 -5, 138 - 5 कितना हो गया आपका? 133। यही तो हो गया ना। अब देखिए 5th 6th 7th का इतना है ना, तो यानी कि क्या लिखेंगे अब? x + 4
प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 133। अब देखिए यहाँ से 3x इज इक्वल टू 133 माइनस 10, यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 123। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया 41, यानी कि आपका 7th नंबर कितना हो गया आपका 41। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है 5th और 7th नंबर का, तो 5th नंबर आपका कितना हो जाएगा 41 प्लस 4, यही हो रहा है ना। 5th नंबर आपका कितना हो रहा है, 5वीं और छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 और 6 अधिक है, यानी कि 5वां कितना हो रहा है आपका 45 और आपका 7वां कितना हो रहा था यहाँ पे 41। तीन अगर 41 और 45 का अगर एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 41 प्लस 45 बाई 2, सीधा भी लिख सकते हैं 41 प्लस 45 बाई 2, या फिर हम लोग ऐसे देख सकते हैं इसका एवरेज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना 41। अब देखिए ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, ये बटेगा कितना में 2 से, तो 41 प्लस 4 बाई 2, यानी कि हम लोग इसको राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 43। तो फ्रेंड्स ये हमारा अप्रोच होता है। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से अगर कॉन्वेंशनल तरीका से सोचते हैं तो आपका कितना लंबा होता है। देखिए अगर इस प्रॉब्लम को आप लोग कॉन्वेंशनल तरीका से सोचते हैं तो क्या करते हैं 4 संख्याओं का, ये 12 संख्याओं का औसत 46, यानी कि हम लोग लिखते हैं x1 प्लस x2, समझ रहे हैं ना बात को आप, x1 प्लस x2 प्लस अप टू x12 इक्वल टू कितना होता है आपका 46 इंटू 12, यही होता है ना। अब देखिए फिर बोलता है शुरू के 4 संख्याओं का औसत 43 है, यानी कि हम लोग क्या लिखते x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का वैल्यू आपका कितना आता है 43 इंटू 4, एवरेज इंटू टोटल नंबर, तो नंबर कितना 43 इंटू 4। अब ये करते फिर आप लिखते x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 इक्वल टू 49.4 इंटू 5, है ना। अब इनमें से इनका सम को 43 इंटू 4 करते, 49 इंटू 4 को इसको घटाते, उसके बाद हमारा जो भी कैलकुलेशन होता तो थोड़ा आपको लेंदी होता, आपको बन जाता, लेकिन हम लोग एक बार अगर डेविएशन से सोचना चालू करते हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही मजा आता है आपको। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया और इसको हम लोग और थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम टाइप का प्रमेय क्या, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है ना, और शुरू के 4 संख्याओं का औसत 44 है। तो इसका देखिए नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, जो अंतिम की 5 संख्याएं हैं उसके लिए नेट डेविएशन कितना हो रहा है -2 इंटू 5, -2 इंटू 5 हो रहा है ना, क्या बोले थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, और जो शुरू की 4 संख्या है उसके लिए डेविएशन कितना हो रहा है +2 इंटू 4, यानी कि नेट डेविएशन कितना हो रहा है हमारा -2 का, ठीक है ना। तो अब जो रिमेनिंग संख्या है आपका छठी, कौन सा है आपका 5वीं 6ठी और 7वीं, 5वीं 6ठी 7वीं है, उसका डेविएशन कितना हो जाएगा +2 का हो जाएगा ना, 5th 6th और 7th का होगा ना। एवरेज के बाद नेट डेविएशन 0 होता है। देखिए इसका डेविएशन कितना हो जाएगा +2 का हो जाएगा ना, डेविएशन +2 का हो रहा है। अब देखिए एक और कंडीशन हमारा दिया हुआ है, छठी संख्या 5वीं से 6 कम तथा 7वीं से 5 कम है, ठीक है ना। अब देखिए छठी संख्या के बारे में बोल रहा है क्या, 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम। और सोचिए अगर छठी संख्या x है तो 5th कितना हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, और 7th कितना हो जाएगा x प्लस 5। ये कंडीशन दिया हो ना, ये जो कंडीशन है इसी को आपको अच्छे से लिखना, आप जैसे मन करे वैसे लिखिए, आंसर तो आपका वही है। छठी संख्या 5वीं से 6 और 7वीं से 5 कम है, यानी कि देखिए छठा अगर x है तो 5वां इससे 6 ज्यादा होगा और 7वां x प्लस 5 होगा, 5 ज्यादा होगा। अब देखिए अब आपका प्रॉब्लम खुल गया। अब देखिए एवरेज हो रहा है आपका 42, यानी कि x5 प्लस x6 प्लस x7 का सम कितना हो जाएगा, बस आपको बताने के लिए इतना कितना हो रहा है 42 इंटू 3, 42 इंटू 3। देखिए पहले का जो 7 संख्या था उसका डिवीजन कितना था -2, तो इसका डिवीजन कितना हो जाएगा +2, यानी कितना हो जाएगा 42 दिया 126 प्लस 2 128, ये हो रहा है ना। अब देखिए x प्लस 6 प्लस x प्लस
5 इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 128, यही हो रहा है ना। तो इससे क्या लिखेंगे x प्लस पांचवा कितना x प्लस 6, छठा कितना x और सातवां कितना x प्लस 5 इक्वल टू टोटल कितना है आपका 128, यानी कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 128 माइनस 11 यानी कि 117। 3 से कितना कंटीज होगा 39, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया आपका 39, x का वैल्यू 39 हो रहा है। अब आपका पूछा क्या जा रहा है पांचवी और सातवीं संख्या के औसत, है ना। पांचवी संख्या आपका कितना है x प्लस 6 है और सातवीं संख्या कितना है आपका x प्लस 5। तो अगर इनका औसत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 5/2, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 5.5। x का वैल्यू आपका कितना है 39, यानी कि औसत कितना हो जाएगा आपका 39 प्लस 5.5, यानी कि कितना हो जाएगा 44.5। आप लोग कितना फास्ट हो जाते हैं अगर आपके पास लॉजिक है तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवाल को बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग एक और सवाल लेते हैं, उसको भी हम लोग देखिए बिल्कुल कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। और उसके बाद देखिए 1 से 4 तक का औसत 53.4 है, 5 से 8 तक का औसत 54.6 है, 54.6 है। और उसके बाद देखिए ये कंडीशन दी हुआ 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है, यानी कि हमको 10वीं संख्या पे फोकस करना है तो बहुत फास्ट कर लेंगे। तब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम लोग नेट डेविएशन देखेंगे। तो नेट डेविएशन पहले 4 के लिए कितना हो रहा है -2.1, -2 हो रहा है ना 1 हो रहा है ना 53.4 माइनस 55.5, तो -2.1 इंटू 4। तो देखिए नेट डेविएशन अगर बोला जाए 8 है उनका कितना हो जाएगा -2.1 गुना 4 प्लस अगेन देखिए इसका कितना है 54.6 माइनस 55.5, कितना हो गया आपका -0.9 इंटू 4। मैं आपको बस बताने के लिए लिखूँ तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं इसको -2.1 माइनस 0.9 इंटू 4, यानी कि नेट डिविएशन कितना हो रहा है आपका इनका -3 इंटू 4 यानी कि -12, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो गया x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सारे का एवरेज कितना है 55.5, 55.5 गुना 4 प्लस इनका डेविएशन -12 है तो इनका कितना हो जाएगा +12। अब देखिए 55 चौके 5 चौके 20 ये सुनना हाथ में 2 कितना हो गया 5 चौके 20 से 2 22, 5 चौके 20 से 2 22, कितना हो गया आपका 222 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा आपका 234, ठीक है ना। अब देखिए x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 का वैल्यू कितना हो गया आपका 234 के बराबर। अब देखिए 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो सोचिए अगर 9वीं को अगर x मानते हैं 10th कितना हो गया आपका x प्लस 3, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। देखिए 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है, यानी कि 11th कितना हो जाएगा इससे 2 ज्यादा हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा और 12 कितना हो जाएगा आपका x प्लस 6 हो गया, है ना, यही हो गया ना। अब आपका तो क्वेश्चन खुल गया। अब देखिए यानी कि अगर चारों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू आपका 2 3 4। और देखिए 5 3 8 6 14, यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 234 माइनस 14 यानी कि 220, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 चौके 20 5, x इक्वल टू आपका हो रहा है 55। और आपसे अब पूछा क्या जा रहा है 10वीं और 12वीं संख्या का औसत। तो 10वीं कितना है आपका x प्लस 3 है और x प्लस 6 है, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 6/2 यानी कि x प्लस 9/2 यानी कि 4.5,
यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 55 प्लस 4.5 यानी कि 59.5। देखिए हमारा अप्रोच कितना फास्ट हो जाता है, इसको हम लोग आपको बता रहे हैं इसलिए, अदरवाइज हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर सकते थे। इन चारों का डिवीजन कितना हो रहा है -2.1 इंटू 4, इसका भी हो रहा है -0.9 इंटू 4 यानी कि -3 इंटू 4। हम लोग सीधा यहीं से देख लेंगे कि डिवीजन कितना का हो रहा है -12 हो रहा है, यानी कि जो अगली संख्या है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसका डिवीजन कितना है +12 से, यानी कि उनका जो समेशन होगा जो कितना होगा 55.4 गुना 4 + 12। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं, और जो ये हमारा जो ये एक कंडीशन दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं और हमारा प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। एक यहाँ पे एक और सवाल दिया होगा, एक कक्षा के सेक्शन ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 110 है ना। एक कक्षा सोच लीजिए कोई 5वीं कक्षा, उसका सेक्शन ए और बी 2 सेक्शन है, उसके छात्रों की कुल संख्या आपका 110। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। तो सोचिए अगर बी में x होगा तो x ए में कितना हो जाएगा बी की तुलना में 10 अधिक x + 10, यानी कि टोटल संख्या कितना है आपका, आपको बताने के लिए लिखना पड़ा, अदरवाइज हम लोग मौके की कर सकते थे। कितना हो जाएगा आपका 110, यानी कि 2x = कितना हो गया आपका 100, तो x = कितना हो गया आपका 50, यानी कि बी कक्षा में कितना है आपका 50 है, तो एक कक्षा में कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट 60। ये हो गया आपका। और देखिए एक परीक्षा में बी के छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है, समझ रहे ना। अब सोचिए अगर ए के छात्रों का स्कोर आपका अगर 22 है तो कितना हो जाएगा बी का कितना हो जाएगा 22 + 20% ऑफ 22, यही है ना। ए से आपका 20% अधिक है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परसेंट के लिए कितना होता है 100, 1/100, 20/100 इंटू 22, यानी कितना 0 से 0, तो कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 12, यानी कितना हो जाएगा 12/10 22, यानी कि बी की कितना हो जाएगा आपका 1.25 हो जाएगा। अब देखिए यदि कक्षा के सभी छात्रों का औसत 72 है तो ए के छात्रों का औसत स्कोर क्या है। हम लोगों ने अभी क्या अज्यूम किया, ए के छात्रों का स्कोर आपका 22 है तो बी का हम लोग सीधा 20% ज़्यादा है तो हम लोग सीधा 1.2 लिखेंगे, है ना। इतना आपको लिखने का जरूरत भी नहीं अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कक्षा है उसमें देखिए ए है और बी है, ठीक है। देखिए ए का कितना परसेंट हम लोग माने हैं 22, तो बी का कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 22। एक अप्रोच तो आपका ये हो गया जहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। अब देखिए ये दोनों को मिला दी हैं तो आप एवरेज हमारा कितना हो रहा है आपका 72। तो देखिए यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलिगेशन में क्या होता है जो मिक्सचर होता है ऑलवेज मिडिल में होता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 72 - 22, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1.2 22 - 72। देखिए ये रेशियो किसके बराबर होता है, जो ए और बी के क्लास में जितने स्टूडेंट है उसके रेशियो के बराबर होता है। तो देखिए बी में कितना है आपका 50 है ना, ए में कितना है आपका 60 है। तो बेटर क्या होता था, हम लोग क्या बोलते थे इसको जितना रेशियो को आप छोटा कर दीजिए तो 0 से 0 हो जाएगा, यानी कि रेशियो आपका कितना हो जाएगा 6:5 का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए एक तरीका अब ये है कि आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखते थे, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना 1.2 22 - 72 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको 72 - 22 = क्या लिख सकते हैं इसका रेशियो 6/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.2 इंटू बाई कितना हो जाएगा 6/- 72 इंटू 5, 6/- 72 इंटू 5 इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा 72 इंटू 6 - 6/। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12/, = 72 इंटू 6 + 5। देखिए 12 × 72, यानी कि कितना हो जा रहा है आपका बाई का वैल्यू 11 इंटू 6, तो बाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 66। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है
कक्षा ए के छात्रों का औसत, तो ए के छात्रों का औसत कितना मानते हैं 22, तो 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 66%। अगर जैसे ही आपको पूछ देता कि बी के छात्रों का औसत क्या जाएगा, तो 1.2 इंटू कितना हो जाता है 66, तो इसका कितना हो जाता है 66 दूने 132, 66 प्लस 132 यानी कि 79.2, ये हो जाता है बी के छात्रों का औसत स्कोर। तो हम लोग देखिए कितना फास्ट कर लेते हैं। और दूसरा तरीका आपका क्या है, हम लोग कैसे सोच सकते हैं इसको, हम लोग वेटेड एवरेज से भी इसको बहुत आसानी से सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से सॉल्व करते हैं। वेटेड एवरेज से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ए का कितना स्टूडेंट है आपका 60 और बी का 50, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना है 6:5 का, तो हम लोग उतना नहीं लिखा, सीधे रेशियो से ही चलते हैं। अब देखिए ग्रुप का एवरेज कितना है आपका 72, ठीक है ना, ग्रुप का एवरेज आपका 72 है। हम लोग अब ये मान लेते हैं कि कितना ए का एवरेज आपका कितना है 22 है, ऐसा था ना इसके पहले जो बता रहे थे, तो हम लोग मान लेते हैं कि ग्रुप का ही एवरेज आपका कितना है आपका 22 है, ठीक है। देखिए और बी का एवरेज कितना 1.2 है, यानी कि बी कितना ज्यादा है, ए से 0.2 ज्यादा है एवरेज इसका। देखिए बी का रेशियो कितना है आपका 5, तो ये गुना 5 होगा, लेकिन ये बटेगा कितना में, सारे में बटेगा, यानी कि 6 5 11। बस इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसानी से हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 72 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 बाई प्लस 0.2 बाई इंटू बाई, तो कितना हो जाएगा 11 बाई प्लस बाई, हो गया ना, यानी कितना हो जाएगा 12 बाई इज इक्वल टू 72 इंटू 11, यानी कि बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 66। देखिए हम लोग इसको इस तरीके से भी वेटेड एवरेज से भी हम लोग बहुत आसानी से एलिगेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है राइट अप्रोच सीखने का। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक बहुत ही आसान सवाल है, ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के औसत से 15 कम है। सोचिए ए और बी के द्वारा प्राप्त किए अंकों का औसत बी और सी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से औसत से 15 कम, यदि सी द्वारा प्राप्त किया गया अंक 65 है तो ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक क्या है। तो देखिए इसको तो हम लोग देखते ही आंसर मार देंगे कि कितना हो जाएगा, इसका 35 होगा, लेकिन आपको हमको कैसे समझाना है, इंपॉर्टेंट बात यह देखिए ए और बी का औसत है, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा। सोचिए कि अगर ए और बी का औसत अगर x है तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना। अब देखिए बी और सी का औसत है, अगर x प्लस क्या हो जाएगा, देखिए b और c के द्वारा प्राप्त किए गए औसत से 15 कम है, यानी कि सोचिए अगर ये x है तो b प्लस c का औसत कितना हो जाएगा x प्लस 15 होगा कि नहीं। लेकिन अगर b प्लस c की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे b और c तो दोनों कॉमन है कि नहीं, अगर इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से माइनस कर दें तो क्या आपका रिजल्ट निकलेगा, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 30, यानी कि c माइनस ए इज इक्वल टू 30, यानी कि a इज इक्वल टू c माइनस 30। देखिए c का वैल्यू कितना है आपका 65 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 35। देखिए ये तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच कि हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल के हम लोग को क्यों बढ़ना है आगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी में क्या हो रहा है, ए और बी का जो एवरेज है उसमें क्या हो रहा है बी आपका कॉमन है, और बी और सी के एवरेज में क्या है आपका कॉमन बी है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बी तो दोनों में कॉमन है, जो अगर एवरेज बढ़ा भी है तो किसके कारण बढ़ा है आपका सी के कारण, है ना, सी के कारण बी और सी का एवरेज बढ़ा है। कितना से बढ़ा है आपका 15 से, ए बी के तुलना में 15 से बढ़ा हुआ है ना, यही है ना आपका, जस्ट हम लोग उसको उल्टा बोल रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, सी आपका ए से 30 ज्यादा होगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 माइनस 30। इसको हम लोग बिल्कुल मौखिक कर सकते हैं, चीजें आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो ये हमारा अप्रोच होता है। तो चलिए अब हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है राम एम्स टू स्कोर एन एवरेज ऑफ 80 मार्क्स इन क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यानी कि राम का लक्ष्य है
क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक और छमाही एग्जाम में 80% मार्क्स लाने का, बट हिज एवरेज इन क्वार्टरली 3 मार्क्स लेस देन हिज टारगेट एंड दैट इन हाफ ईयरली 2 मार्क्स मोर देन हिज एम। करेक्ट, क्वार्टरली में जो एवरेज से 3 मार्क्स कम ला रहा है और हाफ ईयरली में जो टारगेट किया था उससे 2 मार्क्स ज्यादा ला रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन बोथ द एग्जाम इज 25, देन टोटल मार्क्स एम्ड बाय द राम इज। देखिए राम का क्या कर रहा है, 80 मार्क्स ये लाना चाह रहा है क्वार्टरली और हाफ ईयरली में, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्वार्टरली एग्जाम में 3 मार्क्स कम लाया जितना सोचा था और हाफ ईयरली में 2 मार्क्स ज्यादा लाया। तो ये कह रहा है आपका द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन बोथ द एग्जाम इज 25। देखिए पहले में कितना था आपका, क्वार्टरली में कितना था आपका, 3 कम था, हाफ ईयरली में ज्यादा था, यानी कितना था 2 माइनस -3, यही हो रहा है ना, यानी कितना हो रहा है आपका 5 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 25 को, यही कर रहा है ना आपका, 5 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। तो सोचिए 80 कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए 1 कितना को रिप्रेजेंट करेगा आपका 5 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 80 कितना को रिप्रेजेंट करेगा आपका 80 × 5। कितना सिंपल है आपका, यानी कि उसका लक्ष्य था कितना 400 मार्क्स लाने का। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो कितना फास्ट कर सकते हैं, ये हमारा राइट अप्रोच होता है, अदरवाइज आप लोग इक्वेशन में उलझते रहेंगे। तो देखिए कितना सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कक्षा के 3 सेक्शनों ए बी और सी में 100 छात्र हैं, ठीक है ना, तीनों सेक्शनों का औसत अंक 84 है, बी और सी का औसत अंक 87.5 है, तो ए का औसत अंक 70 है, तो ए के छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड करें तो कितना, 2 ग्रुप में बोल सकते हैं, एक में ए है, एक है बी प्लस सी का, है ना, ये टोटल हो गया ए प्लस बी प्लस सी का औसत, ठीक है। देखिए ए प्लस बी और सी का औसत कितना दिया हुआ आपका 87.5, ठीक है ना, ए का औसत आपका कितना दिया हुआ आपका 70 दिया हुआ है, और इसका औसत कितना है, तीनों सेक्शन का कितना है आपका 84 है। अब देखिए इसका जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा आपका 14 का, इसका जो डिफरेंस कितना है आपका 3.5 का। इसका मतलब क्या हो गया, ए, इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, ए बाई बी प्लस सी का रेशियो कितना है आपका 3.5/14, अगर ये पॉइंट हटा दें तो 0, 35 चौके 140, यानी कि ए बाई बी प्लस सी का रेशियो कितना है आपका 1/4 का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 5 के बराबर हो जाएगा। देखिए ए बी सी तीनों का वैल्यू कितना है, छात्रों का मिलाकर के कितना है आपका, 5 का वैल्यू कितना है आपका 100 है, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, ए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1, तो 5 का वैल्यू अगर 100 का है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का 20, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बनाने में आपको कितना देर लग रहा है, यहाँ से हम लोग डेविएशन से भी सोच सकते थे। देखिए इसका डेविएशन कितना है आपका, इधर का डेविएशन कितना है 14 का, इधर का डेविएशन आपका है 3.5 का। अब सोचिए नेट डेविएशन क्या होता था, तो इसको हम लोग अगर लिखते तो ऐसे लिखते थे ना 14, अगर सोचिए कि इधर 14x इक्वल टू इधर कितना हो जाता है आपका 3.5 × बाई, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग x/y इक्वल टू 3.5/14, यानी कि 1/4। यहाँ से भी हम लोग कंक्लूड कर पाते, तो ये हमारा राइट अप्रोच। अगर सोचिए x स्टूडेंट होता इधर बाई, तब भी हम लोग निकाल लेते, है ना, यही करते ना। तो देखिए x/y का वैल्यू कितना है 1/4, यानी कि x/y का रेशियो 1:4 का है, यानी कि टोटल कितना हो गया 5, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस तरीका से सोच सकते थे, तो ये हमारा राइट अप्रोच होता है सीखने का। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है आपका, फिर अगेन इसको चाहे तो आप डेविएशन से बना सकते हैं, एलिगेशन से बना सकते हैं, या वेटेड मीन से बनाते हैं। तो हम लोग देखिए एलिगेशन से तो सारे लोग बनाते हैं, हम लोग वेटेड मीन से बनाने का कोशिश करते हैं, फिर से वेटेड एवरेज से बनाने की कोशिश। देखिए एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से
33.1/3% लड़के हैं। देखिए लड़का कितना हो गया आपका 33.1/3%। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100/3% है ना, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100/3 मल्टीपल 100 कितना हो जाएगा आपका 1/3। ये क्या है आपका बॉयज है, ठीक है। तो गर्ल कितना हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3, यानी कि बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो कितना हो रहा है आपका 1/3 इज टू 2/3। देखिए इसका क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1:2। आपको बस बताने के लिए इतना देर लग रहा है मेरे को, अदरवाइज हम लोग को सीधा लिखेंगे कि बॉयज और गर्ल का रेशियो अगर 33.3% है तो इसका मतलब ही होता है 1/3। हम लोगों ने आपको एक क्लास परसेंटेज का पढ़ाया, हम लोग बस उसी पे यही पे चर्चा करते हैं। अगर एक बार आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना चालू कर देंगे तो प्रॉब्लम आपका बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब देखिए ये कह रहा है गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66.2/3 ज्यादा है। अब सोचिए लड़कों का स्कोर कितना ज्यादा है 66.2/3%, यानी कि 2/3 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है, ठीक है। यानी कि लड़का का स्कोर कितना है, अगर सोचिए कि लड़की का स्कोर 3 है तो लड़का का स्कोर 2 ज्यादा है। यानी कि सोचिए अगर गर्ल का स्कोर आपका अज्यूम कर लेते हैं कि आपका 3x है तो बॉयज का कितना हो जाएगा 5x, ये होगा ना। देखिए अगर परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में सीखे तो आपको कितना देर लग रहा है, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब लिखना क्या जो बोले, यदि कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है तो लड़कियों का औसत अंक क्या है। देखिए लड़कियों का औसत अंक कितना है 3x है, लड़कों का औसत अंक कितना है आपका 5x है। तो देखिए अगर हम लोग इसको वेटेड मीन लगाते हैं तो कितना हो रहा है आपका औसत ग्रुप का 66। तो 66 इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं ना। देखिए ग्रुप औसत कितना हो रहा है 66 इक्वल टू, देखिए लड़कियों का औसत हम लोगों ने कितना माना है, इसको अगर 5/3 का रेशियो है तो कितना लिख सकते हैं, अगर लड़कियां 3x है तो बॉयज 5x, तो क्या लिखेंगे टोटल औसत को हम लोग जूम कर रहे थे कि 3x है, लेकिन लड़कों का कितना ज्यादा है 5x - 3x 2x ज्यादा है, ठीक है ना। और लड़के कितना में है 1 है, 1:2 का यही रेशियो है बॉयज और गर्ल का, तो ये कितना हो गया 2/3, यही हो गया ना। तो इसका अगर हम लिखें कितना हो जाएगा 66 3 जा 198 इक्वल टू, इसको करें तो 3 है 9x + 2x यानी कि 11x। देखिए एक हो गया 11 के में 1 11 = 88, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया आपका 18। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। 3x का वैल्यू निकालना नहीं निकालना है ना, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 54। ये तो होगा आपका वेटेड मीन से। चाहे तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए बॉयज है गर्ल है, बॉयज 1:2 के रेशियो में। देखिए इनका स्कोर कितना है, बॉयज का 5x है, गर्ल का आपका 3x है, और जो इनका एवरेज है ये कितना है आपका 66 है। तो देखिए अगर इसको इस तरफ लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 5x - 66, इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 66 - 3, क्योंकि ऑलवेज ये बीच में होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है 66 - 3x अपॉन 5x - 66 का वैल्यू कितना 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 66 दूना कितना हो जाएगा आपका 132 + 66, इधर आ जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिखिए 132 - 6x इक्वल टू 5x - 66। अगेन देखिए 11x इक्वल टू कितना हो गया 198, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18, तो 3x इक्वल टू 54। तो कितना आसान हो जाता है अप्रोच। आपको हम इसलिए सारे अप्रोच से बताने का कोशिश करते हैं ताकि आपका माइंड ओपन हो और नया प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये सवाल को हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अगेन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपका थोड़ा माइंड ओपन हो जाए। देखिए द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C इज 84।
एवरेज जैसे बोले कि हम लोग को इक्वल, अनदर मैन डी ज्वाइंस द ग्रुप एंड द एवरेज बिकम्स 80। देखिए अगला कोई डी आता है तो इसका एवरेज कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। देखिए एबीसी का एवरेज कितना था आपका, 84 था, यानी कि जो टोटल एवरेज से इसका डेविएशन कितना है, +4 × 3 +12 का है, यानी कि डी कितना लेकर के आ रहा है, 80 - 12, यानी कि डी का वेट कितना हो जाएगा आपका 80 - 12, 80 - 12 कितना हो जाएगा 68। आपको बताने के लिए मेरे को 80 - 12 में, लेकिन अदरवाइज हम लोग सीधा लिखेंगे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 68। या अगेन ऐसे सोच सकते हैं डी ए बी सी का औसत कितना है आपका 84 है, लेकिन ए बी सी डी का औसत कितना है आपका 80 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो यही रहेगा ना, 84 ही रहेगा, 84 84 84, लेकिन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 - 4 - 4 - 4 3 बार, यानी कि 68। अब देखिए अगेन कह रहा है इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी रिप्लेसेस ए। अब देखिए ई है कोई, उसका डी से वेट 3 kg ज्यादा है, यानी कि ई का वेट कितना हो जाएगा 68 + 3, यानी कि क्या हो रहा है आपका 71 kg। अब ये बोल रहा है ई है जो कि ए को रिप्लेस कर रहा है ना। देखिए ए बी सी डी का एवरेज कितना था आपका 80 था। अगेन देखिए बी सी डी ई का एवरेज आपका कितना हो रहा है, रिप्लेस करता है तो 79 हो रहा है, यही हो रहा है ना। अब देखिए बी सी डी तो दोनों में कॉमन ही है, यही हो रहा है, लेकिन ए और ई के कारण ही डिफरेंस हो रहा है, यही हो रहा है ना। यानी कि मतलब क्या हो रहा है, ए और ई के कारण आपका डिफरेंस आ रहा है 1 का, लेकिन देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं आपका 4 हैं, तो क्या लिखेंगे आपका 1 × 4 है ना, चारों को 1 1 देगा ये, यानी कि ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ई +4, यानी कि 75, यानी कि ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 75 kg। इसको हम लोग पहले भी आपको बताए थे, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। देखिए बी ए बी सी डी का एवरेज कितना है 80 का, बी सी डी ई का एवरेज कितना है आपका 79 का। देखिए बी सी डी तो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो डिफरेंस होगा ए और ई का कितना हो जाएगा 4 kg का होगा ना, क्योंकि ये 4 का ग्रुप है। अगर सोचिए ए बी सी डी ई रहता है यहाँ पे, बी सी डी ई एफ रहता और ए एफ की बात करता तो वहाँ पर कितना हो जाता 1 × 5 है ना, यहाँ पे 4 है तो 1 × 4, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ई +5 75 kg। अदरवाइज आप लोग सॉल्व करते रहिए, बहुत टाइम लगेगा। तो यही होता है हमारा कंसेप्ट से पढ़ने का फ़ायदा। इन सारे चीज़ों को हम लोग एवरेज का टोटल 9 क्लास पहले 10 क्लास पहले बता चुके हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेशन, एक सेशन में कभी हम लोग रन चेज वाले सवाल करेंगे। अब इसके बाद अब कोई भी एवरेज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैट का प्रॉब्लम हो, एनटीएससी का ओलंपियाड हो, एसएससी, कोई भी, बिल्कुल 2 बातें याद रखना है, एवरेज है मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और डेविएशन अबाउट एवरेज इज इक्वल टू नेट डेविएशन अबाउट एवरेज इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा सही अप्रोच होता है सीखने का फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, एक और छोटा सा सवाल है, 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी, जिसमें पिता, माँ और पुत्र शामिल थे। 3 वर्ष पहले पिता और माँ की औसत आयु 46 थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए पहला कंडीशन में क्या दे रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले कितना था, माँ, पुत्र और पिता का एवरेज आयु था 35। 3 वर्ष पहले पिता और माँ का एवरेज आयु था 46, यानी कि 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा इनका एवरेज आयु, 5 वर्ष पहले इनका एवरेज आयु कितना हो जाएगा आपका माता पिता का 44 ही होगा ना, 5 ईयर बैक यही होगा ना 44, कितना माता पिता का। लेकिन एक कंडीशन और दिखा हुआ कि 5 साल पहले परिवार की औसत आयु 35 थी, यानी कि तीनों मिलाकर के कितना था आपका 35 थी, या कितना हो गया 105 था, ठीक है। और माता पिता का एवरेज आयु 44 है, यानी कि माता और पिता का सम कितना हो जाएगा 44 44 88, यानी कि 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था पुत्र का आयु 105 माइनस 88, यही होगा ना 5 साल पहले पुत्र का आयु, तो कितना होगा ये 15 2 17।
तो पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। 5 साल पहले ये 17 था, तो अभी कितना ये 22 है। अगर दूसरा तरीका ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, तीनों अगर 35-35 था, अगर नहीं कुछ पता है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए ये 45 है, 44 है, ये 44 है, यानी कि ये कितना ज़्यादा है, +9 ज़्यादा है, ये भी +9 ज़्यादा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 18 कम हो जाएगा -18। तो यहाँ से भी हम लोग 17 लिख सकते हैं। अदरवाइज छोटा है तो हम लोग बिल्कुल ऐसे सोच सकते हैं। तो 17 और अभी कितना हो जाएगा 17 + 5। तो फ्रेंड्स यही अप्रोच होता है हमारा सीखने का। आज हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम किया और आज के बाद ऑलमोस्ट अब कोई भी आपका एवरेज का सवाल मिलेगा तो आप लोग बहुत इजीली हैंडल करेंगे। उम्मीद है कि फ्रेंड आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एवरेज में क्या रन चेज वाले सवाल कर पाते हैं। अगर क्वेश्चन कलेक्ट हो गया 5-6 तो हम रन चेज वाले भी सवाल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा समय दीजिए, ये चैनल आप लोग के लिए है। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।